हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास में हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट लॉस के तकरीबन अपन ने 16 टाइप कर लिए थे। तो आज आप लगाइए नेक्स्ट टाइप यानी टाइप नंबर 17 अपनी कॉपी में। ठीक है, प्रॉफिट लॉस चल रहा है अपने, प्रॉफिट एंड लॉस, और टाइप नंबर रहेगा ये 17। तो टाइप नंबर 17 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 100 रुपये 7,000 में दो टीवी खरीदता है। पहले टीवी को 20% की हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेच देता है। यदि टीवी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों टीवियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। दो टीवी हैं उसके पास, दोनों का मिला के इकट्ठा क्रय मूल्य दे रखा है आपको। इकट्ठा क्रय मूल्य दे रखा है 7,000 रुपये कि 7,000 में वो दोनों टीवी खरीदता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है और ये उसने कहा कि पहले वाले को तो 20% की हानि पर बेच देता है, पहले वाले को 20% की हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो आपसे पूछा है और ये भी इसने कह दिया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो आपको क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य किसका? दोनों का। इसका भी क्रय मूल्य, इसका भी क्रय मूल्य, और दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य। इकट्ठा तो आपको पता है 7,000 है, लेकिन 7,000 में से पहली टीवी कितने की खरीदी थी और दूसरी टीवी कितने की खरीदी थी, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो, अगर मैं बेसिक मेथड पे चलूँ आपके, तो बेसिक मेथड इतना कहता है कि आप मान लो कि पहली टीवी का क्रय मूल्य है CP1 और ये मान लो दूसरी टीवी का क्रय मूल्य है CP2। ठीक है, अब मैं पहली टीवी का विक्रय मूल्य निकालता हूं। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? मैं विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य इनटू लाभ हुआ है कि हानि, हानि हुई है, तो 20 की हानि है तो गुणा करा देंगे 80/100 की। उसी तरह से दूसरी टीवी का विक्रय मूल्य निकालते हैं। दूसरी टीवी का विक्रय मूल्य कितना आएगा? CP2 यानी इसका क्रय मूल्य इनटू लाभ कितना हुआ 20 का, तो यहाँ लिख देते हैं 120/100। विक्रय मूल्य ऐसे ही निकाला जाता है भाई, क्रय मूल्य इनटू हानि दी हो तो 100 में से घटाकर और लाभ दिया हो तो 100 में जोड़ करके। अब इसने कहा कि विक्रय मूल्य दोनों के समान है, यानी ये चीज और ये चीज बराबर है। तो जब आप इन दोनों को बराबर रखते हो, CP1 इंटू 80/100 बराबर CP2 इंटू 80/100, सॉरी इंटू 120/100, तो ये कट जाता है। 40 से कटेगा 2 बार और 40 से कटेगा 3 बार। तो देखो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको ये पता चला CP1 गुणा में 2 बराबर CP2 गुणा में 3। तो अगर मैं यहाँ से CP1 और CP2 का अनुपात लूं तो अनुपात कैसे लेंगे? देखो, CP1 बराबर सामने नंबर क्या है? 3, तो यहाँ 3 लिख लीजिए, और CP2 बराबर सामने नंबर क्या है? 2, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। इसका मतलब पहली और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य का अनुपात होगा वो 3 और 2 के अनुपात में होगा। यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य 3 होगा और दूसरी का 2 होगा, तो टोटल क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 5। लेकिन टोटल क्रय मूल्य उसने कितना दे रखा है? 7,000। तो अगर 5 की वैल्यू 7,000 है तो 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान आ जाएगा 1400। 7,000 में जब 5 का भाग लगेगा 1400 आ जाएगा, और जब 1 का मान 1400 तो 3 का मान निकालेंगे, 14 इंटू 300 ये हो गया 4200, और 2 इंटू 14 ये हो जाएगा 2800। तो आपके पास दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य आ गया कि भाई इसका क्रय मूल्य 4200, इसका क्रय मूल्य 2800। ये इस सवाल को करने का रहता है बेसिक, एकदम प्रोसीजर तरीका। मैं दोबारा बेसिक आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या है, हमने क्रय मूल्य माना है, इसका क्रय मूल्य मैंने माना CP1, इसका क्रय मूल्य मैंने माना CP2, क्योंकि पता नहीं था इसलिए मान लिया। फिर मैंने विक्रय मूल्य निकाला। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य इनटू लाभ हुआ है कि हानि, हानि हुई है, तो 100 में से 20 घटा दो, 80/100 लिख दो, ये आ गया विक्रय मूल्य। इसी तरह इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं। इसका क्रय मूल्य इंटू 20 का लाभ है तो 120/100। अब इसका विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य इसने कहा समान है, तो मैंने इन दोनों को बराबर पुट कर दिया। बराबर पुट करने से क्या हुआ? 100 से 100 कट गया। ठीक है, 40 से कट गया 2 बार और ये कट गया 3 बार, तो मुझे मिला CP1 इंटू 2, CP2 इंटू 3। तो CP1 और CP2 के बीच का अनुपात लेना है, तो CP1 बराबर कितना आ जाएगा? 3, और CP2 बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो CP1 आ गया 3, ये आ गया 2, तो टोटल हो गया 3 और 2 कितना? 5, जबकि टोटल क्रय मूल्य कितना था? 7,000 था। तो 5 की वैल्यू 7,000, तो 1 का मान कितना आ गया? 1400, और अगर 1 का मान 1400 है तो 3 की वैल्यू आ गई 4200 और 2 की वैल्यू आ गई 2800। तो ये तो इस सवाल को करने का रह गया अपने पास में बेसिक अप्रोच कि इस सवाल को अगर बेसिक से करना हो तो मैं ऐसे करूंगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में अपन इसकी ट्रिक पर डिस्कस करेंगे कि कैसे इस सवाल को फटाफट बनाया जा सकता है बिना इतना लंबा प्रोसीजर अपनाए हुए। पहले नोट कर लीजिए इसको।
आइए बच्चों, इसको सोल्व करने की ट्रिक भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिक देखो बस इतनी सी है कि आप ऐसे लिखेंगे, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पर 20 की आनी है तो 100 में से 20 घटा के 80 लिख लो। दूसरी वस्तु पर 20 का लाभ है तो 120 लिख लो। ठीक है, मैंने क्या किया, दो वस्तुएं थी पहली और दूसरी। पहली पर 20 की आनी थी तो पहली पर 80 लिख लिया, 20 घटा के 100 में से 20 घटा के, और 20 पर लाभ था तो मैंने 100 में 20 जोड़ के 120 लिख लिया। अब क्रय मूल्य लिखने के लिए आप करना, इस 120 को तो यहाँ लिख देना और इस 80 को वहाँ लिख देना और सोल्व कर लेना। 40 थी 120, 40 दूनी 80, तो क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले दो वस्तुएं थी, 20 की आनी हुई तो इसके ऊपर 80 लिख लिया, 20 का लाभ हुआ इसके ऊपर 120 लिख लिया। 120 को नीचे ले आओ, 80 को यहाँ ले जाओ। ठीक है, दोनों को काट लो, क्रय मूल्य कितना आ गया, 3 और 2। तो इस पहली का क्रय मूल्य 3 है, दूसरी का क्रय मूल्य 2 है, तो टोटल क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 5, जबकि उसने कितना दिया था, 7000। तो फिर वही बात, 5 की वैल्यू 7000, एक का मान कितना आ जाएगा, 1400, और एक का मान 1400, तो वही 3 की वैल्यू 4200 और वही 2 की वैल्यू 2800। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो आपको उतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसमें क्या होता है, कुछ स्टेप काट करके अपन ने इसकी ट्रिक बना दी कि इसकी ट्रिक को आप ऐसे भी कर सकते हो आराम से। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात। तिरछा क्यों किया वो आपको पिछले बेसिक कंसेप्ट से समझ में आ जाएगा कि इसको मैंने यहाँ क्यों लिखा, इसको मैंने यहाँ क्यों लिखा, और अनुपात 3:2 क्यों आया, उसी के लिए आपको बेसिक अप्रोच समझाई गई थी। उस बेसिक में से अगर कुछ स्टेप उड़ा दें तो वही ट्रिक बन जाती है आपकी। तो नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद में इसी तरह के क्वेश्चन पर और मिलते हैं अपने। पहले लिख लीजिए, आइए बच्चों उसी टाइम में एक सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर कि महिमा 6300 रुपये में दो वस्तुएं खरीदती है, दो वस्तुएं उसके पास 6300 रुपये में खरीदती है। पहली वस्तु पर तो 10 की आनी हुई है तो 100 में से 10 घटा के 90 लिख लो, और दूसरी वस्तु पर 20 का लाभ तो यहाँ लिख लो 120, फिर 120 यहाँ आ जाएगा, 90 यहाँ चला जाएगा। काट लेते हैं इसको, 30 के बारे से काटते हैं, ये 4 बार और ये 3 बार कट गया, तो 4 और 3 टोटल कितना हो गया आपके पास में, 7। ठीक है, जबकि उसने तो कहा टोटल कितने में खरीदती है, 6300 में, और अपनी टोटल तो कितनी आ रही है, 7। तो 7 की वैल्यू 6300, एक का मान कितना आ जाएगा, 900, 9 7 63 होता है, और अगर एक का मान 900 आ गया तो 4 की वैल्यू निकालनी है, 4 × 900 कितना हो जाएगा, 3600, और 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 × 900 कितना हो जाएगा, 2700। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य आ गया, कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 3600 और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 2700। तो इस तरह से अपन इस सवाल को छोटा कर सकते हैं। बस ये हानि हुई, ये लाभ हुआ, इसको इसके नीचे लिखा, इसको इसके नीचे लिखा, काट के छोटा कर लिया। ये 4 रुपए का, ये 3 रुपए का, तो टोटल तो 7 होना चाहिए, जबकि उसने कहा टोटल 6300 है। तो 7 की वैल्यू 6300, एक का मान 900, एक का मान 900, तो 4 का मान 3600 और 3 का मान 2700। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। टाइप नंबर लगा लीजिए 18 यानी 18 टाइप। इस टाइप में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। ये कह रहा है कि केसरी कुछ चावल का कुछ चावल 40,000 रुपये में खरीद कर लाता है। उस चावल के 1/3 भाग को तो 20% की हानि पर बेच देता है, और बचे हुए भाग को कितने % पर बेचें कि पूरे व्यापार में कितने का लाभ हो जाए, 10% का लाभ हो जाए। काफ़ी अच्छा सवाल है और बढ़िया सवाल है। उसको एक सिंगल लाइन में भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को एकदम ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात आपको क्या रखी है कि 40,000 में खरीद के लाता है और 1/3 भाग को 20% की हानि पर बेचता है। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखूंगा, 1/3 भाग उसको कितने की हानि पर बेचता है, 20%, तो गुणा करा देंगे माइनस के 20 से, 20% की हानि है। ठीक है, फिर कह रहा है शेष भाग, शेष। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप 1/3 बेच चुके होते हो किसी भी चीज का, अगर 1/3 चला जाता है तो पीछे कितना बचता है, पीछे बचता है उसका 2/3। ठीक है, अगर उसका 1/3 चला गया तो शेष भाग यानी पीछे कितना बच गया, 2/3। तो इस शेष भाग को कितने में बेचूं, x मान लो, x में बेच दे। ठीक है, कि पूरे पर, पूरा मतलब कितना होता है, 1, पूरे पर लाभ होना चाहिए कितने का लाभ दिया पूरे पर, उसने कितने % का बोला, 10% का बोला कि पूरे पर आपके 1/3 भाग को पूरे पर व्यापार का लाभ होना चाहिए 10% का। तो आप यहाँ लिख लीजिए 10। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए अपन ने इस लाइन को कैसे बनाया। सबसे पहले उसने कहा कि 1/3 भाग को 20 की हानि पर बेचनी है, तो मैंने लिख दिया माइनस का 20, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हानि है।
फिर बचा शेष भाग। अब एक बात सोचो, अगर 1/3 बेच देंगे तो पीछे बचेगा कितना, 2/3। तो मैंने लिख दिया 2/3। 2/3 को कितने पर बेचूं, तो 2/3 को x पर बेच दे। ठीक है, कि पूरे पर, पूरा मतलब पूरा होता है 1, के पूरे पर कितने का लाभ हो, 10 का। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ। जैसे ये हो जाएगा -20/3 और ये हो जाएगा 2x/3 और वहाँ आ जाएगा 10 एकम 10। 3 दोनों का सेम एलसीएम आ जाएगा, -20 + 2x/3 बराबर कितना आ गया, 10। 3 वहाँ चला जाएगा, -20 + 2x बराबर 30 आ गया, 3 है 30। 20 माइनस का है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया, 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। इसका मतलब आप शेष बचे हुए भाग को कितने % पर बेचेंगे, 25% पर बेचेंगे, ताकि टोटल पर आपको कितने का लाभ हो जाए, 10 का। बस ये सवाल इसी तरह से है। इसी तरह से अगर एक लाइन में बनाओगे तो जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा। बाकी आपकी यहाँ कैलकुलेशन है। ये तो मैंने आपको एक एक स्टेप लिख के सिखाया है, वरना यह सवाल यहीं देख के खत्म हो जाता, वो 30 हो जाता, ये 50 हो जाता, 2 का भाग लगता, आंसर 25 आ जाता है इसका। ठीक है, दोबारा फटाफट रिपीट किए दे रहा हूँ। 1/3 भाग 20 की आने पर बेचा, इसलिए -20 लिख दिया। फिर का शेष भाग, जब 1/3 चला जाता है तो पीछे बचता है 2/3। शेष भाग यानी 2/3 को कितने पे बेचूं, x पर बेच दे। कि कुल पर, कुल यानी कितना होता है 1, कुल पर कितने का लाभ हो, 10% का, तो इंटू कर दे 10। ठीक है, फिर जब सोल्व किया तो ये आ गया -20/3, ये आ गया 2x/3 बराबर क्या है, 10। 3 दोनों का एलसीएम है, 3 वहां चला गया, कितना हो गया, 30। तो -20 + 2x बराबर 30, तो 2x की वैल्यू आ गई 50, x का मान कितना आ जाएगा, 25। यानी आप बचे हुए भाग को कितने % पे बेच देंगे, 25% पे बेच देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों, इसी टाइप में क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि संजना 4700 रुपये में कुछ आटा खरीदती है, 2/3 भाग को 40% की आनी पर बेचती है। 2/3 भाग को 40 की आनी पर बेच दिया, तो माइनस का 40 लिख दिया। बचे हुए भाग को कितने लाभ पर बेचे। अब मुझे बताओ, अगर पूरे में से 2/3 चला गया तो अब कितना बचेगा। जब 2/3 चला जाता है तो पीछे बचता है कितना, 1/3। पूरा होता है 1, 1 में से 2/3 गया, पीछे कितना बच गया, 1/3। तो 1/3 को कितने पर बेचूं, यानी x पर बेच दे। कि पूरे पर, पूरा यानी कितना होता है 1 पर, लाभ कितना हो जाए, 20 का, 20% का लाभ हो जाए। बस इसे सोल्व करना, x का मान निकालना, वही आपका आंसर आ जाएगा। बस इसे लिखना आना चाहिए कि 2/3 भाग को 40 की आनी पर बेचा, तो 1/3 को कितने में बेचूं कि पूरे पर कितने का लाभ हो जाए, 20 का। अब देखो सोल्व करते हैं। ये हो गया -80/3 और ये हो जाएगा आपके पास में x/3 बराबर 20। 3 वहाँ चला जाएगा, तो -80 + x बराबर कितना हो गया, 60। तो x बराबर आ जाएगा 140। यानी पूरे को अगर वो 140% के लाभ पर बेचेगा, इतने भाग को अगर 140% पर बेचेगा, तब जाकर के पूरे पर कितने का लाभ आएगा, 20% का लाभ आएगा। तो इसी सिंगल लाइन में अपन ने क्वेश्चन बना लिया। आप भी फटाफट कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन आपकी सेट होनी चाहिए। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप लगा लीजिए आप, टाइप नंबर 19। टाइप नंबर 19 का क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, दिखने में बड़ा है कुछ नहीं, बस देख के आंसर आएगा 1 सेकंड में इसका। ये कह रहा है कि एक ग्वाला दूध में कुछ पानी मिला करके बेचता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। इसके बावजूद 20% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है आपको। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को करने में आपको सिर्फ देखना है लाभ कितने का हो रहा है। देखो, हम जितना ज़्यादा पानी मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा इस सवाल में लाभ होता है। ठीक है, ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो ज़्यादा लाभ, कम पानी मिलाएंगे तो कम लाभ। अब आप इसको ध्यान से समझेंगे। लाभ कितने का हो रहा है, 20% का। 20% का फ्रैक्शन बताइए, 20% होता है 1/5। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, प्रतिशत में भी मैंने करवाया था। 20% यानी 1/5। तो इसका मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब है कि 5 लीटर दूध में आपने कितना पानी मिलाया है, 1। अगर आप 20% लाभ कमा रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप 5 लीटर दूध में कितना पानी मिला रहे हो, 1। तो आपसे पूछा क्या है, दूध और पानी का अनुपात बता दीजिए। तो आप फटाक से बता दो, दूध कितना है 5 और पानी कितना है 1। बस यही सवाल का आंसर आ गया। और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ परसेंटेज देखनी है। परसेंटेज कितनी है आपकी, 20%। 20% कितना होता है, 1/5। ठीक है, जो नीचे होता है वो होता है टोटल दूध की मात्रा। तो आप कहोगे दूध कितना था, 5, पानी कितना मिला है, 1। तो दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया, 5:1। बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन। और आपसे अगर ये पूछ लेता मिश्रण
और दूध का अनुपात बताओ। तो दिमाग लगा के बताओ, मिश्रण होता है दूध और पानी मिला करके, तो अगर दोनों को मिलाऊंगा तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और दूध कितना है 5, तो मिश्रण और दूध का अनुपात पूछे तो क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा आपके पास में। कॉमन सेंस ही बात है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था, आपसे पूछा था दूध पानी का अनुपात, तो आंसर कितना आ गया 5:1। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद में इसी तरह के क्वेश्चन को और देखते हैं अपने। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई व्यक्ति शराब में कुछ पानी मिला करके बेचता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और लाभ कमाता है 16/2/3 का। तो कहता है कि ये मिश्रण में किस अनुपात में पानी मिलाता है। इसका मतलब ये है कि आपको बताना है कि शराब और पानी का अनुपात क्या है। ये ऐसा भी पूछ सकता है किस अनुपात में पानी मिला रहा है, यानी शराब और पानी का अनुपात। तो आपको बस लाभ पर गौर करना है। लाभ कितना दे रखा है, लाभ आपको दे रखा है 16/2/3। 16/2/3% होता है 1/6। इसका मतलब टोटल शराब कितनी थी आपके पास 6, और उसमें पानी कितना मिला दिया 1। तो आपसे पूछा है मिश्रण में ये किस अनुपात में पानी मिला रहा है, यानी शराब और पानी का अनुपात पूछा है। तो आप लिख सकते हो अनुपात कितना आ जाएगा 6:1। तो इसका आंसर माना जाएगा शराब का 6 और पानी का 1। और अगर मिश्रण के साथ पूछ लेता, देखो इस क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे, वो कह रहा है मिश्रण में किस अनुपात में पानी मिला रहा है, यानी आपको शराब और पानी का अनुपात बता देना 6:1। अगर मान लो इस ऑप्शन में 6:1 नहीं हो तो वो कहेगा 6 और 1 कितना हो गया 7, तो 7:1 मिल जाएगा आपके पास में। थोड़ा सा विवादास्पद क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो माना चाहिए वो माना जाना चाहिए 6 और 1, शराब और पानी का अनुपात। और अगर ये पूछ लेता मिश्रण और पानी का अनुपात तो अपन आंसर क्या दे देते 7:1। पर ज्यादातर केसेस में इसका आंसर क्या माना जाएगा 6:1। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप टाइप चेंज कर लीजिए, टाइप नंबर आ गया अब आपका 20। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मोहन 15 रुपए प्रति लीटर की दर से क्या खरीदता है, दूध खरीदता है, और इसमें 1/4 क्या मिला देता है, पानी मिला देता है। मिश्रण को बेचता है 20 रुपए प्रति लीटर की दर से, तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखो वो पानी कितना मिलाता है, पानी मिलाता है वो 1/4। 1/4 पानी मिलाने का मतलब क्या है, 4 लीटर दूध में उसने कितना पानी मिला दिया, 1 पानी मिला दिया। ठीक है, 1/4 पानी मिलाने का मतलब है 4 लीटर दूध में कितना पानी मिला दिया 1। अब पहली लाइन पढ़ो, वो खरीद रहा है 15 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध। दूध है कितना 4। तो अगर मैं अपना क्रय मूल्य निकालूं, वो 1 लीटर के 15 रुपए दे रहा है, तो 4 लीटर खरीदने के कितने रुपए लगेंगे आपके पास 60 रुपए। तो इस सवाल के लिए आपका क्रय मूल्य कितना बन गया 60 रुपए बन गया। वो 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीद रहा है, हमारे पास दूध है कितना 4, तो 15 चौके कितने रुपए आ गए 60। फिर आगे कह रहा है कि यदि वह मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर बेच देता है। देखो वो मिश्रण को बेच रहा है, मिश्रण मतलब इसको और इसको मिला करके, इन दोनों को मिला करके वो बेच रहा है 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, वो 20 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है। अच्छा बताओ मिश्रण है कितना, 4 दूध है 1 पानी है, तो मिश्रण कितना है टोटल 5 लीटर। 1 लीटर को 20 रुपए में बेचेगा तो 5 लीटर को कितने में बेच देगा, वो 100 रुपए में बेच देगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, विक्रय मूल्य निकालना है। वो कह रहा है कि 1 लीटर मिश्रण 20 रुपए का बेचूंगा, तो अपने पास तो मिश्रण है 4 और 1 5 का, तो उसको कितने रुपए में बेच देगा 100 रुपए में बेच देगा। तो पूछ रहा है लाभ परसेंट। अब मुझे बताओ आपने खरीदा कितने में 60 में, बेच कितने में रहे हो 100 में, तो बताओ लाभ कितने का हो रहा है 40 का। किस पे निकालते हो लाभ, अन्य प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे, और प्रतिशत के लिए इंटू 100। तो 20 दूनी 40, 20 या 60, ये आ गया 2/3। 2/3 यानी आंसर आएगा 66 सही 2/3% का। तो इस सवाल में उसे लाभ हो जाएगा 66 सही 2/3%। मैं दोबारा फटाफट रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सा सवाल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। वो कह रहा है कि 1/4 पानी मिलाता है। 1/4 पानी मिलाने का मतलब ये होता है कि भाई 4 दूध है, उसमें पानी कितना मिला रहा है वो 1। अब क्रय मूल्य की बात करें, वो कह रहा है 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदा। दूध अपने पास कितना है 4, तो 1 लीटर के 15 रुपए, 4 लीटर के कितने हो गए 60 रुपए। फिर वो कह रहा है कि मिश्रण को बेचूंगा 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से। 1 लीटर 20 रुपए का, तो मिश्रण है टोटल 4 और 1 5, तो टोटल कितने में बेचेगा 100 रुपए में। तो अपन ने खरीदा 60 रुपए में, बेचा 100 रुपए में, लाभ कितने का कमाया 40 का। किस पे निकलता है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 60 इंटू 100, तो आंसर कितना आ गया 66 सही 2/3%। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि मोहन 25 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और इसमें 1/3 पानी मिला देता है।
1/3 पानी मिला रहा है, इसका मतलब 3 तो क्या हो गया दूध और 1 क्या हो गया पानी। अब कह रहा है क्रय मूल्य याद कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा बताओ वो किस रुपए के हिसाब से दूध खरीद रहा था? आप कह रहे हो 25 रुपए पर लीटर के हिसाब से दूध खरीद रहा था। अपने पास कितना लीटर है? 3 लीटर है, तो 1 लीटर के 25 रुपए, 3 लीटर के कितने आ जाएंगे? 75 रुपए। तुम्हारा क्रय मूल्य तो आ गया 75 रुपए का। विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं। वो बेच किस हिसाब से रहा था? वो बेच रहा था 30 रुपए प्रति लीटर को। और किसको बेच रहा था? मिश्रण को। अपना मिश्रण कितना है? 3 और 1 4। तो 1 लीटर के 30 रुपए, 4 लीटर के आ जाएंगे 120 रुपए। तो अब क्रय मूल्य कितना है? 75। विक्रय मूल्य कितना है? 120। तो 75 और 120, तो देखो आपको लाभ कितने का हो गया? 45 का। 45 का लाभ हो गया। 75 में खरीदा, 120 में बेचा, 45 का लाभ होगा। किस पे निकालेंगे? क्रय मूल्य पे। कितना है? 75 इंटू 100। तो 25 या 75, 25 के 100, 3 काटेगा 15 बार। तो आपके पास में लाभ कितना आ जाएगा? 60% का। तो इस क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत आ जाएगी 60%। वही बात है, बेसिक सा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए इस सवाल को। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को अपनी यही खत्म करते हैं। बाकी के टॉपिक जो है या टाइप जो बचे हुए हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइप बचे हुए हैं इसके अंदर अभी भी। ठीक है, 20 टाइप अपन ने पढ़े हैं, आराम से अपने पास में 6-7 टाइप और पढ़ने हैं अपन को। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको क्लास आज की समझ में आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्रॉपर नोट्स मेंटेन कीजिए। जितने भी आपको क्लासें या वीडियो मिली हैं प्रॉफिट लॉस की, परसेंटेज की, उनको सीक्वेंशियली पढ़िए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, क्योंकि गणित में सीक्वेंशियली पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है आप अचानक से प्रॉफिट लॉस की 4 नंबर क्लास खोलेंगे और आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको बेस से लेकर चलना पड़ता है गणित के अंदर। तो आप सीक्वेंशियली चलिए, नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ में नोट्स मेंटेन कीजिए। क्लास के अंदर ही आपके पास 100-150 सवाल हो जाते हैं, इतने सफिशिएंट होते हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिस करते रहिए।